वक्फ बोर्ड अधिनियम जब ये संसद से पारित हुआ तो उसके बाद बवाल हुआ। बवाल इस वजह से हुआ कि कई सदस्य जो कि लोकसभा हो या फिर राज्यसभा के सदस्य जो हंगामे करने लगे। हंगामे करने के बाद उसके बाद जो स्थिति थी, एक जेपीसी गठित किया गया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से ये जो चीज़ें हैं वो साफ हो गया कि अब ये वक्फ बोर्ड जो अधिनियम लाया है केंद्र सरकार, वो पास हो गई है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि वक्फ बोर्ड अधिनियम जो संसद से पास हुआ था उसको जेपीसी ने भी हरी झंडी दे दी है, यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी हरी झंडी दे दी है। और इसको जो वजह माना गया था, हालांकि 2 दिन पहले विपक्ष के लगभग 10 सांसद को सस्पेंड कर दिया गया था, जिसमें कल्याण बनर्जी, असुद्दीन ओवैसी जो कि विपक्ष के 2 बड़े चेहरे थे, और भी कई लोग को शामिल किया गया था विपक्ष के जेपीसी में। पर उन 10 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया था। और अभी जो सबसे बड़ी खबर आ रही है ये कि जेपीसी से वक्फ बोर्ड अधिनियम को पास करा लिया गया, यानी कि संसद का जो सत्र होगा 31 जनवरी से 4 अप्रैल तक, उन कार्यकाल के दौरान जो है ये रिपोर्ट पेश की जाएगी और इसे कानूनी मान्यता दी जाएगी। हालांकि इस कई फेज हैं। पहले तो संसद से कानूनी मान्यता दिलवाई जाएगी, उसके बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, राष्ट्रपति का मोहर लगेगा, उसके बाद ये पूरी तरह से कानून बन जाएगा। हालांकि नीतीश कुमार की जो पार्टी है वक्फ बोर्ड अधिनियम पे फंस चुकी है। वक्फ बोर्ड अधिनियम पर इस वजह से फंस चुकी है, जब वक्फ बोर्ड अधिनियम आया था तो नीतीश कुमार की पार्टी ने बगैर कोई तर्क दिए, बगैर कोई अपने सहयोगी दलों से बात किए हुए, बगैर अपने पार्टी के मुस्लिम नेताओं से बात किए हुए उन्होंने कह दिया था, सहमति जता दी थी। उसके बाद जो है नीतीश कुमार तमाम वो अधिकारी हैं, तमाम वो लोग हैं, उनसे बात किया, चाहे शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हो या फिर सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हो, उनको बुला करके अपने आवास पर बातचीत किए और चीज़ों को समझने की कोशिश की। चिराग पासवान भी इस कमेटी के सदस्य थे, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्य थे, और उन्होंने भी अपनी आपत्ति जताई थी। हालांकि नीतीश कुमार अब फंस चुके हैं। नीतीश कुमार इस वजह से फंस चुके हैं क्योंकि आगामी कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होना है, और विधानसभा चुनाव से पहले एक प्रकार से कहा जाए तो मुस्लिमों को जिस तरह से भ्रमित किया गया है, ये कमेटी मुस्लिमों को जिस तरह से वक्फ बोर्ड अधिनियम पर बरगलाया गया, ये केंद्र सरकार का लगातार तर्क रहा है। और केंद्र सरकार के तर्क से कितना मुस्लिम समुदाय संतुष्ट होती है ये तो देखने वाली बात होगी। पर एक तो सवाल जरूर पूछा जाएगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहे जाते हैं सेकुलर छवि के नेता, और सेकुलर छवि के नेता के छवि पे एक बहुत बड़ा धब्बा लग चुका है, दाग लग चुका है। और ये दाग क्यों लगा है? क्योंकि वक्फ बोर्ड अधिनियम पर नीतीश कुमार अब बुरी तरह से फंस चुके हैं। हालांकि इससे पहले भी कई तरह के तेवर दिखा चुके हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, और भी बिहार एनडीए के नेता। हालांकि नीतीश कुमार को अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, इसको समर्थन दे या फिर समर्थन वापस ले। और कई विश्लेषक ये कह रहे थे, कई राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार देखिए सेकुलर छवि के नेता तो हैं, पर एनडीए के जाल में इस तरह से फंस चुके हैं कि वो निकल नहीं सकते हैं। एनडीए के जाल में इस तरह से फंस चुके हैं कि वो निकल नहीं सकते। ऐसा इसलिए कह रहे थे कि नीतीश कुमार के लगभग 8 से 10 सांसद को एनडीए ने अपने पाले में ले लिया, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में ले लिया 8 से 10 सांसद। और चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह वहाँ से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, यानी दिल्ली से पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और अभी जो स्थिति है, जेपीसी ने मंजूरी दे दी है वक्फ बोर्ड अधिनियम पे, तो नीतीश कुमार फंस चुके हैं। और नीतीश कुमार फंसेंगे क्यों नहीं? हालांकि नीतीश कुमार ने तमाम वो लोग हैं जो इनके जानकार हैं, शिया वक्फ बोर्ड हो या फिर सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, और इस कानून के प्रारूप को पढ़ें, कई आपत्तियां जताई। हालांकि 46 जो आपत्तियां जताई थी उसको निकाल दिया गया है। फिर भी अभी जो कहा जाता है मुस्लिम समुदाय जो है नीतीश कुमार का कोर वोटर है, तो वो छिटक न जाए। नीतीश कुमार को ये डर सताने लगा है कि आगामी 7 से 8 महीने में विधानसभा चुनाव है और मुस्लिम कोर वोटर हमारा है, और वो कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड अधिनियम की वजह से वो मेरा वोट बैंक कहीं छिटक न जाए। इस वजह से अब नीतीश कुमार बैठक करने वाले हैं, और ये सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार तमाम वो अपने लोगों से के साथ चर्चा करेंगे, अपने पार्टी के बड़े मुस्लिम नेताओं से चर्चा करेंगे कि जो जेपीसी ने हरी झंडी दिखाई है वक्फ बोर्ड अधिनियम पे, उस पर आपकी क्या राय है, और जो चीज़ें चल रही है इसमें क्या बदलाव हो सकता है, कानून का जो प्रारूप तैयार किया गया है उसमें क्या कुछ और इम्प्लीमेंट हो सकता है, क्या बदलाव किया जा सकता है।
इस पर चर्चा होगी। हालांकि शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो है एक अन्य मार्ग पर लगातार, जब ये कानून आया था तो एक अन्य मार्ग पर लगातार हाजिरी बनाते हुए दिखे थे और लगातार 3 से 4 बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले। लगातार लगभग एक सप्ताह तक ललन सिंह के आवास पर बैठक हुआ, संजय झा के आवास पर बैठक हुआ। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू फंस चुकी है और ये जेडीयू को फंसाया गया है। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि जेडीयू को वक्फ बोर्ड अधिनियम पे फंसाया गया है। इस वजह से फंसाया गया है कि जिस तरह से 2020 विधानसभा चुनाव में जेडीयू को फंसाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने चाल रची थी, चिराग मॉडल तैयार किया था, उसी प्रकार से किसी न किसी मॉडल की संरचना की जा रही है बिहार की राजनीति में। और वो संरचना हो सकता है वक्फ बोर्ड अधिनियम साबित हो सकता है, क्योंकि चिराग पासवान के अकेले चुनाव लड़ने से 2020 चुनाव में नीतीश कुमार की 78 सीट वाली जेडीयू मात्र 43 सीट पर सिमट गई थी। तो इस बार अगर मुस्लिम जो वोटर हैं वो अगर नाराज हुए तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की पार्टी का खात्मा तय है, क्योंकि अति पिछड़ा और दलित समुदाय के जो लोग हैं वो तो पहले ही नाराज हो चुके हैं नीतीश कुमार से, क्योंकि दलित समुदाय के लोग शराबबंदी जैसे कानून से नाराज हैं और अति पिछड़ी जाति जो है उनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़बोले बयान दे रहे हैं, मुस्लिम विरोधी बयान दे रहे हैं, एक खास विशेष धर्म को टारगेट कर रहे हैं और संविधान पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो इससे अति पिछड़ा जो वोट है वो उनसे छिटक रहा है, क्योंकि अति पिछड़ी जाति जानता है कि हमें जो भी अधिकार है वो संविधान में ही नहीं थे। अगर इसके साथ कोई छेड़छाड़ हुआ तो हमारी जो स्थिति है वो बद से बदतर हो जाएगी, यानी कि आज़ादी से पहले वाली स्थिति हो जाएगी। और इस डर से अति पिछड़ा वोट बैंक नीतीश कुमार से छिटक रहा है, महिला वोट बैंक नीतीश कुमार से छिटक रहा है। महिला वोट बैंक छिटकने का ये कारण है कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक ऐलान किया है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो 2500 रुपये प्रति माह महिलाओं को मिलेगा, यानी कि 2500 रुपये प्रति माह महिलाओं को मिलेगा। तो इससे छिटक रहा है। बुजुर्ग समुदाय के जो बुजुर्ग लोग हैं जिनकी उम्र 55 वर्ष से ऊपर है, उनकी जो बात की जाए तो तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर हमारी सरकार बने तो 400 जो पेंशन मिलता है वो 1500 रुपया किया जाए। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को पूरी तरह से बैकफुट पे ला दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा चाल रचा है कि नीतीश कुमार को समझ में नहीं आ रहा है कि हम करे से करें क्या। हालांकि नीतीश कुमार कहे जाते हैं कि राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं, केंद्र में हो या फिर राज्य में उनसे सीनियर लीडर अभी तत्काल में कोई नहीं है। उनके लेवल के हैं शरद पवार हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, और अभी जो सरकार चल रही है केंद्र की चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के भरोसे से ही चल रही है। अगर ये दोनों नाराज हुए तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार गिर जाएगी, और ये दोनों नाराज तो होंगे ही, क्योंकि वक्फ बोर्ड अधिनियम एक ऐसा अधिनियम है जिससे चंद्रबाबू नायडू की भी छवि को धूमिल करता है और नीतीश कुमार की भी छवि को धूमिल करता है। चंद्रबाबू नायडू भी बहुत बड़े सेकुलर छवि के नेता माने जाते हैं, और वो सेकुलर छवि के इस वजह से नेता माने जाते हैं कि मुस्लिमों के लिए उन्होंने अपने राज्यों में काम किया है। और नीतीश कुमार भी बहुत बड़े सेकुलर छवि के नेता माने जाते हैं, और इनके सेकुलर छवि को धूमिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तमाम साजिश रची, तमाम वो षड्यंत्र रचा। हालांकि जेपीसी ने हरी झंडी दे दी है वक्फ बोर्ड अधिनियम पे। अब आगे क्या होगा आपको लगातार रिपोर्ट देते रहेंगे, और जो अभी स्थिति है, क्या नीतीश कुमार शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को फिर से एक अन्य मार्ग बुलाएंगे, क्या ललन सिंह अपने आवास पे बैठक करेंगे, क्या संजय झा फिर से अपने आवास पे तमाम मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक करेंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। और लगातार जो भी रिपोर्ट आएगी आपके सामने लेके आएंगे। आपको क्या लगता है कि वक्फ बोर्ड अधिनियम जो पास किया गया है उससे नीतीश कुमार की छवि को धूमिल करेगा कि नहीं? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।